मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे में पार्ट होते हैं तीन: इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। और आगे से बॉडी में भी फिर पार्ट होते हैं तीन: नेक, मेन बॉडी जहां पे आप आर्ग्यूमेंटेशन करते हो, और सजेशंस या वे फॉरवर्ड वाला पार्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, बॉडी हमारी स्टार्ट है, नेक पार्ट भी लिख दिया हमने बॉडी का, मेन आर्ग्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी लिख दिया। अब हम आ जाते हैं सजेशन वाले पार्ट पे। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि ठीक है, अब हमने यहाँ पे बता दिया कि यूथ बल जो है वो किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट ड्राइव कर सकता है पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की। मगर यहाँ पे मैंने बताया है कि शर्त मैंने दी है। अब ये जो मैं सारे ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट पे खड़ा हूँ। ठीक है, ये मैंने पहला हिस्सा जो थीसिस स्टेटमेंट का था उस पे मैंने ये चीज लिख दी। ठीक है, मगर अब दूसरा पार्ट आ गया यहां से आगे। यहां से आगे मैंने शर्त दी है कि ये काम तब होंगे अगर एक शर्त पूरी होगी। और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है that the targeted investments in education, healthcare and employment are made to empower and engage this burgeoning youth force। अगर पाकिस्तान अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगा, अपने यूथ की सेहत का ख्याल रखेगा, अपने यूथ को नौकरियां देगा, इंडस्ट्रीज लगा के देगा, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करवाएगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो अपने मुल्क में इंश्योर करेगा, रूल ऑफ लॉ ला के देगा, अपने मुल्क की तरक्की का ख्याल करेगा, अपने मुल्क के लोगों को, जवानों को बच्चों की तरह पालेगा, तो फिर ये जो डेवलपमेंट है इसको ड्राइव करेगी यूथ। अगर आप यूथ को खुद जो है वो इस लवारसों की तरह छोड़ देंगे तो फिर ये यूथ डेवलपमेंट को ड्राइव करने की बजाय टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जो है वो अट्रैक्ट करेगी। जो बात मैंने इस पैराग्राफ में डिस्कस कर ली है कि अगर आप इसको ठीक तरह से कैटर नहीं करेंगे, यू डू नॉट कैटर to the needs of the youth properly, then this youth will convert into an atomic bomb for the society। ठीक है, then this youth can attract extremism, then this youth can attract political and economic instability, and eventually they can steer the country on the path of regression कहते हैं तनज़ली को। ठीक है, फिर प्रोग्रेशन नहीं होगा, फिर तरक्कियां नहीं होंगी, फिर तनज़लियां होंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी सजेशन वाले पार्ट पे। ठीक है।